युधिष्ठिर भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, जिस तरह से आपने फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो एक सुंदर एकादशी का वर्णन मुझे श्रवण कराया था, सो उसी प्रकार ये फाल्गुन मास के कृष्ण चैत मास के जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का भी आप मुझे जो सुंदर वर्णन बतलाने की कृपा कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, किस नाम से इस एकादशी को पुकारा जाता है, और इस एकादशी में किस भगवान का पूजन भजन कीर्तन किया जाता है। सो कृपया करके आप मुझे यह सब कुछ बतलाने की कृपा कीजिए। मैं आपके मुखार बिंद से यह सब कुछ श्रवण करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि हे राजेंद्र, आप श्रवण कीजिए। मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान आपको सुनाता हूं, जो पापों का नाश करने वाला है, जो पापों को हरण करने वाला है, जिसे एक समय चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा हुआ था। वह बोले कि हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूं कि जो चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, वह एकादशी किस नाम से जानी जाती है, उस एकादशी की विधि क्या है, और उसमें इस एकादशी के व्रत अनुष्ठान करने से किस फल की जो है मनुष्य को प्राप्ति होती है। या मैं आपके मुखार बिंद से यह सब कुछ जो है श्रवण करना चाहता हूं। कृपया करके आप मुझे यह सब कुछ बतलाने की कृपा कीजिए। तो हे राजन, तब उनके पूछने पर लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैं एक तुम्हें प्राचीन समय की एक बात बतलाता हूं कि एक समय अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहां गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार कर रही थी, वहीं पर मंजू घोषा नाम की अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए पहुंच गई। वो तो अपने ध्यान में मग्न थे। ये अनेक प्रकार के नृत्य करती। वह महर्षि उसी वन में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। सो हे राजन, यह जो मंजू घोषा नाम की अप्सरा थी, यह मुनि के भय से आश्रम से एक कोष दूर ठहर गई। इसके मन में शंका हुई कि यदि मुनि के समीप पहुंच गई, यदि मुनि ने मुझे साथ दे दिया या कोई कारण हो गया, तो इस वजह से कुछ दूर खड़ी रह गई और सुंदर ढंग से यह वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख करके सेना सहित कामदेव से परास्त होकर के परवश मोह से वशीभूत हो गई। ऐसी वीणा उसने बजाई कि ऋषि भी जो है स्वर मोहित हो गए। सो हे राजन, मुनि की ऐसी अवस्था देख करके मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रख करके उनका आलिंगन करने लगी। तो मेधावी भी उनके साथ रमण करने लग गई। सो हे राजन, इसी तरह से कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रहा, कुछ भी मालूम नहीं हुआ कि कब रात हुई और कब दिन हुआ है। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करके न जाने कितनी रात कितने दिन जो है उनको व्यतीत हो गई, लेकिन स्मरण नहीं रहा, फिर भी ध्यान नहीं रहा। तब यह मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जहां से आई हूं अब मुझे वहां पर जाना है, इसलिए अब आप मुझे जो है आदेश दे दिए। या मेधावी कहने लगी। ऋषि ने कहा कि हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक आप मेरे पास रहना। जब तक सवेरा नहीं हो जाता तब तक आप जो है यहाँ से जा नहीं सकते, तब तक आप मेरे ही साथ रहना। अप्सरा बोली, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब तक न जाने कितनी संध्या हो चुकी है, कितनी रात्रि हो चुकी है और कितने सवेरे हो चुके हैं। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का तो आप विचार कीजिए। जो समय आपने मेरे साथ व्यतीत किया उसमें थोड़ा सा विचार कीजिए कि कितने दिन, कितनी रात्रि और कितने सवेरे निकल चुके हैं, और आप कहते हैं कि जब तक सवेरा नहीं होता तब तक आप नहीं जा सकते। तब लोमस कहने लगे, ऋषि हे राजन,
अप्सरा की बात सुन करके मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते हुए इस लोमस नाम के ऋषि को जो है 57 वर्ष जो है व्यतीत हो चुके थे, और 57 वर्ष व्यतीत होने पर यह अप्सरा से कह रहे हैं कि जब सवेरे की संध्या होगी तब तुम चले जाना, और 57 वर्ष का कुछ ज्ञान नहीं रहा। उसने अपनी तपस्या का विनाश करने वाले जान करके मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा कि हे पापिनी, कि तूने पाप किया हुआ है, और इसीलिए इस पाप के कारण तो जो है पिचासनी हो जा, पिचास रूप को तो प्राप्त होगी। मुनि के सांप से दग्ध होकर के वह विनय से नतमस्तक होकर के बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे सांप का आप उद्धार कीजिए। आपने सांप तो मुझे दे दिया, लेकिन इसका उद्धार भी आप ही कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद 7 चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है, और मैं तो आपके साथ जो है 57 दिन तक कर रही हुई हूं। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए, इसलिए हे स्वामी अब आप मुझ पर जो है कृपा कीजिए। तब यह मुनि कहने लगे कि हे बद्री, अब आप मेरी बात श्रवण कीजिए। यह सांप से उद्धार करने वाली है कि कैसे इसका उद्धार होगा, मैं क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। मैं तो तपस्या कर रहा था, उस तपस्या में तुमने विघ्न डाला, उस विघ्न के ही कारण मैंने तुम्हें सांप देना उचित समझा। इसीलिए अब आप जो है चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है, उस एकादशी का जो नाम है, उस एकादशी का नाम है पाप मोचनी, या पापों का नाश करने वाली है। बस सब पापों को यह क्षय करने वाली है। इसीलिए उसी का तुम व्रत करके, जो मैंने तुम्हें शाप दिया हुआ है कि तुम 50 योनि में जन्म लोगे, तो अब 50ता भी तुम्हारी जो है उसी पाप मोचनी एकादशी के व्रत अनुष्ठान से तुम्हारे सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कह करके मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम की ओर इसने प्रस्थान किया, और उन्हें आया देख करके च्यवन ने पूछा कि बेटा, यह क्या किया तुमने जो अपने पुण्य का नाश कर डाला? न जाने इस मनुष्य शरीर को पा करके तुमने कितने पुण्य एकत्रित किए थे, और एक क्षण भर में ही तुमने सारे अपने पुण्यों का जो है नाश कर दिया। तब यह कहने लगी कि हे पिताश्री, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया हुआ है, पाप किया हुआ है। कोई ऐसा प्रायश्चित्त बतला दीजिए जिससे मेरे इस पाप का जो है नाश हो जाए, मेरा यह पाप जो है दूर हो जाए। ऐसा अब आप मुझे कोई उपाय बतलाने की कृपा कीजिए। तब ऋषि ने कहा कि पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है, उस पाप मोचनी एकादशी का तुम व्रत करो, उसका अनुष्ठान करो। इसी पाप नाशनी एकादशी के व्रत और इसके अनुष्ठान करने से और भगवान का पूजन करने से तुम्हारे सारे पाप राशि का विनाश हो जाएगा, तुम्हारे सारे पाप जो है समाप्त हो जाएंगे। पिता का यह कथन सुन करके मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हुआ और वे पुनः तपस्या में परिपूर्ण हो गए। उसी प्रकार इस मंजू गोसाई ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। यह पाप मोचनी का व्रत करने के कारण यह 50 योनि से मुक्त हो गई। जो उसको सांप दिया हुआ था वह सांप इसका समाप्त हो गया, और यह अपने दिव्य रूप को धारण करते हुए श्रेष्ठ अप्सरा होकर के इसने जो है स्वर्ग लोक की ओर जो है प्रस्थान किया। सो हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनका सारा पाप जो है नष्ट हो जाता है। इस पाप नाशनी एकादशी की कथा को श्रवण करने से, इस कथा को पढ़ने से मनुष्य को जो है सहस्त्र यानी कि 1000 गोदान का फल जो है प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी करना, सुरापान करना, गुरु पत्नी का गमन करना, ये जितने भी महापातक हैं, जो बड़े बड़े पाप हैं, इस व्रत के करने से वह जो है पाप से मुक्त हो जाता है।
यह व्रत जो है बहुत ही पुण्य और फल प्रदान करने वाला है। सो हे राजन, इसीलिए इस एकादशी के व्रत को जो श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के कहता है, उसके जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप होते हैं वह सब जो है इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से और भगवान का पूजन करने से क्षण भर में जो है समाप्त हो जाते हैं, और वह अपने पुण्य को उजागर करता हुआ इस शरीर को त्याग करके वह वैकुंठवासी हो जाता है। इसलिए हे राजन, यह पाप नाशनी जो एकादशी है यह अवश्य मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करने वाली है, वैकुंठ प्रदान करने वाली है। जो भी इसका व्रत अनुष्ठान करते हैं उनको हजारों यज्ञों का फल जो है प्राप्त हो जाता है। इतना पुण्य को देने वाली यह पाप नाशनी एकादशी है जो पापों का अंत करने वाली है। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल राजा रानी सरकार की जय।